आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज। एक नज़र हर खबर। न्यूज़ देखने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। मंगलवार रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करते हुए नजर आए। लॉकडाउन 3.0 की अवधि 17 मई को खत्म हो रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के एक बार फिर संबोधन से लॉकडाउन बढ़ाए जाने की अटकलें तेज हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। कोरोना वायरस की वजह से विश्व भर में करोड़ों जिंदगियां संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने की जंग में जुटी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट के सामने थकना, हारना, झुकना मानव को मंजूर नहीं है। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने देश में कोविड-19 से निपटने के लिए चल रहे लॉकडाउन को अनसंवैधानिक करार दिया है और मांग की है कि राज्य सरकार संकटग्रस्त प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए कदम उठाए। ओवैसी ने एक ऑनलाइन जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि यह लॉकडाउन अनसंवैधानिक है। भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, महामंत्री कानून के तहत पूरे देश को लॉकडाउन में नहीं रख सकती। उन्होंने कहा है कि यह संघवाद के खिलाफ है, यह राज्य का विषय है। मुझे पता नहीं राज्य सरकारें क्यों ये चुप है। दिल्ली में 88 साल के बुजुर्ग एस जायसवाल ने मजबूत इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच के बल पर कोरोना संक्रमण को मात देने में कामयाबी हासिल की है। एस जायसवाल भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी है। हिमाचल प्रदेश के ऊना के रहने वाले एस जायसवाल को 27 अप्रैल को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में कोलमट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 9 मई तक वे पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो गए और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वायरस की वजह से लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। अब पुरानी दिल्ली से भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन खुलेगी। रेलवे अधिकारी ने बताया कि अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें खुलेगी और आज बिहार के लिए 3 ट्रेनें खुल रही है जो भागलपुर, दरभंगा और बरौनी जाएगी। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और अब उन्हें राज्य के केंद्र सरकार के बीच सामंजस्य की श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से घर पहुंचाया जा रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन में लॉकडाउन 4.0 की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि 18 मई के बाद लॉकडाउन रंग रूप में जारी रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लॉकडाउन 4.0 को लेकर जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक लॉकडाउन का चौथा चरण अब तक के चरणों के कई मायनों में अलग होगा। इसमें न सिर्फ ज्यादा रियायतें दी जाएगी बल्कि राज्यों को भी अधिकार दिया जा सकता है कि वे तय कर सकते हैं कि किस तरह से इस महामारी के पार होना है। कोरोना के लॉकडाउन के चौथे चरण में अर्थव्यवस्था को खोलने की कवायदें भी देखी जा सकती है। दुनिया में जारी कोरोना कहर के बीच पाकिस्तान अपनी नापाक आदतों से बाज नहीं आ रहा। कोरोना संकट के बीच भी पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के ऊपर पाकिस्तान का सितम जारी है। गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तान के प्रशासन द्वारा वहां के स्थानीय व्यापारी और आम लोगों पर अत्याचारों जारी है और उन्हें बाजार खोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि अन्य बाजारों को खोलने की इजाजत मिल चुकी है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला महासचिव राकेश कुमार ने प्रखंड के कोविड-19 प्रवासी कैंप में प्रतिनियुक्त कर्मियों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराने के लिए बीडीओ रेखा कुमारी को आवेदन दिया है। दिए गए आवेदन में बताया कि कोविड-19 प्रवासी कैंप में शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। कोरोना एक संक्रमण बीमारी है। प्रवासी कैंप में राज्य से बाहर प्रवासियों को ठहराया गया है। प्रतिनियुक्त कर्मियों को कैंप में अनेक प्रकार के कार्य करना पड़ता है जिससे संक्रमण की समस्या बनी रहती है। इससे बचाव के लिए सुरक्षा किट, मास्क, ग्लव्स, हैंड वॉश, सैनिटाइजर की आवश्यकता है। सुरक्षा किट के नहीं रहने से प्रतिनियुक्त कर्मियों में भय का माहौल बन गया है। वीडियो रेखा कुमार ने बताया कि क्वारंटाइन केंद्रों पर प्रतिनियुक्त कर्मियों को संबंधित पंचायतों के मुखिया द्वारा सुरक्षा किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। निजी स्कूलों के प्रबंधन के द्वारा अभिभावकों से मासिक शुल्क या अन्य शुल्क की वसूली में दबाव डालने के मामले को लेकर अभिभावक संघ ने पूर्णिया प्रमंडलीय आयुक्त सफीना एन को मंगलवार को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि इस कोरोना वायरस कोविड-19 से आम लोगों की आमदनी नगण्य हो गई है। घर से लेकर बाहर तक का खर्चा चलना मुश्किल हो गया है। किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण किया जा रहा है। ऐसे में कुछ निजी स्कूलों के द्वारा इस संकट में कुछ मानवीय मूल्यों को ताक पर रखकर अभिभावकों को रुपए देने पर मजबूर किया जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि वर्तमान हालात में हम लोग कहां से बच्चों को फीस भरेंगे।
हर किसी को मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से कमाई ठप है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो राहत पैकेज की बारीकियां बताएंगी। वह यह भी बताएंगी कि 20 लाख करोड़ का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में की जाएगी और इन्हें कितनी राशि दी जाएगी, इस राशि का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। कोरोना संकट से बेपटरी हुई देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। सहयोग संस्थान के प्रांगण परिसर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए डॉक्टर अजीत प्रसाद सिंह ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। उन्होंने नर्स सेवा के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर हर साल दुनिया भर में 12 मई को मनाया जाता है। डॉक्टर अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि आज के समय में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण भारत में प्रतिशिक्षित नर्सों की संख्या में कुछ सुधार हुआ है। उन्होंने नर्स दिवस की महत्ता पर विचार रखे। कार्यक्रम में संस्थान सदस्य के राजेश कुमार गोस्वामी, डॉक्टर प्रीतम सक्षम राज, रंजीत आस्था, डॉक्टर बबीता गोस्वामी, नर्स प्रियंका कुमारी, नर्स श्वेता कुमारी उपस्थिति हुए और अपना विचार प्रस्तुत किए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रैंडम जांच की व्यवस्था को काफी नहीं मानते हुए अधिकारियों को जांच की क्षमता प्रतिदिन 10,000 स्वाब सैंपल तक बढ़ाए जाने का आज निर्देश दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि यह कोविड-19 महामारी से प्रभावी नियंत्रण, निगरानी, रोकथाम एवं लोगों को दी जा रही राहत के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा पर निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अब रैंडम जांच से काम नहीं चलेगा। बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार को बिहार में कोरोना से संक्रमित 118 नए मामले सामने आए हैं। मचा हड़कंप। अब कुछ संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 879 पे पहुंच गई है। संपर्क में आए लोगों की भी जांच हो रही है। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक कुल 6 मरीजों मुंगेर, पटना, रोहतास, पूर्वी चंपारण, वैशाली एवं सीतामढ़ी जिले में एक की मौत हो चुकी है। बिहार के सभी 38 जिले अब कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार के मजदूरों को इकट्ठा करने का आरोप। पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ महामारी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने बिहार के मजदूरों की मदद के नाम पर मंगलवार की सुबह दिल्ली के ओखला मंडी में सैकड़ों की भीड़ जुटाई, जहां पर सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। लॉकडाउन के 50 दिनों में काफी कुछ बदला, लेकिन जो सबसे अधिक सुखद रहा कि शहर की हवा शुद्ध हो गई है। लॉकडाउन से पहले पटना की हवा खतरनाक श्रेणी में थी, लेकिन अब संतोषजनक स्थिति में पहुंच गई है। एक तरफ जहां आसमान में पक्षियों का चहचहाना और करीब 23 प्रकार के वैसे पक्षी जो बहुत कम दिखते हैं, उनकी संख्या बढ़ी नहीं बल्कि लोगों की घरों और बालकनी में शोभा बढ़ा रही है। धूलकण और अधिक ध्वनि से प्रदूषण से लोग बीमार हो रहे थे, लेकिन 12 मई की हवा से लोगों को सुखद एहसास हो रही है। आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज़, एक नज़र हर खबर।